तीन युवकों ने बंदूक की नोक पर वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित का अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी गई। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों को पुलिस ढूंढ रही है। पीड़ित पक्ष ने एक तहरीर दी है, जिस पर तहरीर में उन्होंने बताया है कि वो एक लड़के के साथ रिलेशन में थी, शादी की बात उनमें हुई थी और उसका कहना है कि शादी का झांसा देके 2 साल तक शादी का झांसा दिया और उसमें दुष्कर्म के भी आरोप लगाए हैं। जालौन जिले में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और आईजीआरएस का असर नजर आ रहा है। दरअसल पहले शिकायतों के निस्तारण के मामले में जालौन काफी पीछे हुआ करता था, लेकिन अब तेजी से अपनी स्थिति में सुधार करते हुए जालौन तीसरे नंबर पर आ गया। वहीं शिकायतों के निस्तारण में जालौन का स्थान बेहतर होने के बाद डीएम प्रियंका निरंजन ने इस पर खुशी जाहिर की। देखिए, शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सीएम संदर्भ या आईजीआरएस पर विभिन्न शिकायतें जो प्राप्त होती हैं, उनके गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण पर निरंतर समीक्षा की जाती है। इसमें जनपद जालौन इस पूरे वर्ष में टॉप 10 जनपदों में रहा है और इस माह भी तीसरी रैंक जनपद जालौन को प्राप्त हुई है। योगी सरकार ने नए मदरसों को अनुदान सूची में शामिल न करने का फैसला किया है। सरकार ने भरोसा दिया है कि पुराने मदरसों का अनुदान जारी रहेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी योगी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है। उत्तर प्रदेश में साल 2003 तक के आलिया दर्जे यानी कक्षा 9-10 के स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों को अब अनुदान नहीं मिलेगा। मंगलवार 17 मई को हुई कैबिनेट बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से लाए गए एक प्रस्ताव पर सरकार ने ये फैसला लिया। मौजूदा दौर में राज्य के 560 मदरसों को सरकारी अनुदान मिलता है, लेकिन अब नए मदरसों को अनुदान सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। रोजी रोटी का मालिक अल्लाह ताला है और मुसलमानों ने पहले से मेहनत मशक्कत की और ये जो गरीब आवाम पर चंदे का बोझ होता है, चंदा डाल करके ही मतबख में रहने वाले बच्चों का अखराजात बर्दाश्त किए जाते हैं। इसके जो नखाना पीने खुर्दनोश का सामान है, किताबें हैं, इन सब के लिए पहले से ही मुस्लिम आवाम इसका बोझ उठाती रही है। अखिलेश सरकार ने अरबी फारसी मदरसों में से 2003 तक के आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान देने का फैसला किया था। एसपी सरकार ने नीति के तहत 100 मदरसों को अनुदान सूची में शामिल भी किया था, जबकि समान मानक वाले 46 मदरसे छूट गए थे। इनमें से कुछ मदरसे कोर्ट भी पहुंचे थे। अब योगी कैबिनेट ने नए मदरसों को अनुदान न देने का फैसला किया है, जिसका एसपी विरोध कर रही है। कमाल है भाई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, और वो शिक्षा के अंदर भी नफरत की राजनीति खोज रही है। शिक्षा में नफरत की राजनीति का क्या मतलब है भाई? हर व्यक्ति को शिक्षित होने का अधिकार, हर बच्चे को शिक्षित होने का अधिकार है। अगर मदरसा बोर्ड मानक पूरी करता है तो उसे अनुदान देने में क्या दिक्कत है भाई? उसको क्यों रोक रहे हैं आप? हालांकि अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी भरोसा दे रहे हैं कि सभी मदरसों का अनुदान बंद नहीं हो रहा, सिर्फ नए मदरसों को अनुदान नहीं दिया जाएगा। जैसे मैंने बताया है कि अभी जो है वर्तमान जो व्यवस्था है वो चलेगी। अभी नए जो है उनको अभी एड ऑन नहीं करेंगे। और अभी जैसे आप देखिए कि लगातार हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को, जो मदरसा शिक्षा है, उसको बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और एक अच्छा जो मैंने बताया है कि एक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा जो हमारे छात्रों का अधिकार है, हम उनको डिलीवर करें, हमें इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि मौजूदा समय में राज्य में कुल 560 मदरसों को सरकारी अनुदान मिल रहा है। इस अनुदान के तहत मदरसों के शिक्षकों और कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है। सरकार की मंशा है कि जो मदरसे पहले से चल रहे हैं उन्हें ही और बेहतर बनाया जाएगा। देखिए, मंत्री जी कह रहे हैं कि मदरसों के अनुदान पर रोक नहीं लगी, बल्कि जो नए मदरसे हैं उनको फिलहाल यूपी सरकार रिकॉग्नाइज करके अनुदान नहीं देने जा रही। जो पुराने मदरसे हैं वो पुरानी व्यवस्था के तहत ही चलते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। लखनऊ से बड़ी खबर, विधानसभा में लगाए जा रहे कंप्यूटर, सदस्यों की टेबल पर लगाए जा रहे कंप्यूटर अब ऑनलाइन होगी विधानसभा की कार्यवाही। तो विधानसभा